हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो सभी की सभी। आज हमारा टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या करना है ना हमको, कि बताओ कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। ठीक है, 3 तरह की कंडीशंस होती है हमारे पास जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। सो लेट्स सी। चलो मैं बनाऊँ ज़रा कुछ। सबसे पहली कंडीशन होगी मेरे पास, जब आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, डिनोमिनेटर्स सेम होंगे जो फ्रैक्शंस आपको ऐड करने होंगे। डिनोमिनेटर किसके बोलते हैं? कोई फ्रैक्शन आएगा 2/3, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर्स बोला जाता है और नीचे वाले नंबर को हमारा डिनोमिनेटर बोला जाता है। चलो, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मतलब 2/5 प्लस 1/5 ऐसे क्वेश्चन हो गए करने के लिए। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 3/8 प्लस 2/8 करो, ये हो सकता है। या फिर सब्ट्रैक्शन में ये हो सकता है कि 4/7 में से माइनस करो 2/7, डिनोमिनेटर सेम। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमारे पास क्या होता है, हम डिनोमिनेटर को 5 का 5 ही लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर सेम दे रखा है उसको सिंपल सिंपल होता है, और ऊपर जो न्यूमरेटर्स है उनको नॉर्मली प्लस कर दो, जैसे 2 + 1 3, सिंपल। फिर इधर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2 5, सिंपल आंसर। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 7 लिखो, बट इधर क्या करना है, इधर माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 में से 2 गए, डन, और कुछ करना ही नहीं है। और क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि 3/10 है, इसमें से माइनस करो 1/10, तो 3 में से 1 गए 2, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। इस तरह से ये डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन हो गए। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मैंने एडिशन भी बता दिया और मैंने सब्ट्रैक्शन भी बता दिया, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब रियल दिक्कत नहीं है एक्चुअली, जो रियल ट्रिक या फिर जो रियल हमारा लगना है, जो मेथड लगना है, वो किस में लगना है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होने वाले। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे मतलब 2/3 को प्लस करना पड़ेगा 1/5 से, ऐसा क्वेश्चन होगा। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह से, अगर हम, सो 3 × 1 = 3, 5 का 5, उसके बाद में 5 × 1 = 5, 3 5 सा 3 × 5 = 15। सो इस दोनों का एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, 15। अगर तुम्हें एलसीएम ऐसे करना नहीं आता तो तुम एलसीएम ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम क्या होता है ना हमारा, देखो, एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे अगर कोई भी दो नंबर है, इस केस में बस 3 और 5 थे, अगर आप इन दोनों के टेबल लिखने जाओगे, 3 × 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, ऐसे करके आप टेबल लिखोगे। फिर आप 5 का टेबल लिखोगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। ऐसे ही आप इसका टेबल भी आगे कितना भी बढ़ा सकते हो। आपको कब तक टेबल लिखना है, जब तक आपको कोई ऐसा नंबर ना मिले जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो, इन दोनों टेबल्स में ना ये 15 पहला ऐसा नंबर है जो कॉमन है। ये जो टेबल में नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 6 9 12 15 और 18। 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 10 15 20 25। बट मुझे चाहिए कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब जो दोनों में आए। 15 आ रहा है, और मुझे लोवेस्ट भी चाहिए, मतलब सबसे छोटा भी चाहिए, और सबसे छोटा तो 15 ही है क्योंकि मैंने टेबल शुरू से स्टार्ट किया है। तो इसलिए 15 इसका क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है और जो सबसे छोटा है। दोनों के टेबल में कॉमन है और ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं जो दोनों के टेबल में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, एलसीएम 15 आ गया। चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हमें ना, हमारा नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। इसके जो डिनोमिनेटर्स है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इनको 15 बनाना है। तो लिखो 2/3, तो 2/3 लिखेंगे। तो मुझे चाहिए नीचे 15, क्या चाहिए मुझे, नीचे 15। तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 15 बन जाए, 5 से। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है,
ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 50। इस तरह से मैंने इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को ऐसे चेंज करनी है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब तुम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तुम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट है 1/5। अब 1/5 में अगर मुझे नीचे 15 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 दिया 15 होता है। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये बन जाएगा 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 50। सामने सामने मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 2 को 5 से किया 10 आया, 3 को 5 से किया 50। इस तरह से ये तो नंबर्स आ गए। अब मैंने इनके ये सेम सेम फ्रैक्शन बना लिए, डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 10/15 प्लस 3/15 कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13/15। इट मीन्स यही जो आंसर है वो इसका होगा, यही आंसर होगा। इन दोनों को प्लस करके हमें यही मिलने वाला है। और आप इसको यहाँ पे भी ऐसे शो कर सकते हो कि 2/3 प्लस 1/5 इज 13/15। इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए था इनका। क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जो सेम फ्रैक्शन होते हैं, जो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। मतलब अगर मैं 2/3 लिखूँ या फिर मैं 10/15 लिखूँ, बात एक ही है। अब ये बात एक ही कैसे? तो देखो, अगर 2/15 को मैं रिड्यूस फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा? ये इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, 5 2 ज़ा 10, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो मतलब जब मैंने इसको क्रॉस किया तो मुझे फ्रैक्शन तो यही 2/3 वापस मिल रहा है। तो जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते जाओगे तो फिर लास्ट में आपको मिल तो यही नंबर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेते हैं और इनको ऐड करके बता देते हैं। फ्रैक्शन ये दोनों सेम ही है, बस ये लोग दिख अलग रहे हैं, ये लोग दिखते अलग है, बट ये होते हमारे फ्रैक्शन सेम ही है। गॉट इट? इक्वल फ्रैक्शन इसलिए बना है, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इक्वल फ्रैक्शंस बनाते हैं। सो दैट आंसर सेम है ना मेरा। अभी एक एडिशन का सब क्वेश्चन किया, एक सब्ट्रैक्शन का करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि अगर मैं ले लिया 3/5 माइनस करो 2/7 से, ठीक है। सो 5 और 7 मेरे पास दो नंबर आ गए। अब इनका मुझे एलसीएम चाहिए, तो 5 का और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 5 7 सा 35। यहाँ पे आ जाएगा 35। 7 का डबल लिखते हैं, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 21, 28, 35। नंबर मिल गया मुझे कॉमन 35, ये पहला नंबर है, तो ये इन दोनों का एलसीएम होगा। सो एलसीएम मेरे पास क्या आया 5 और 7 का? 35 है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं डिनोमिनेटर को क्या बनाऊंगी? 35 बनाऊंगी। तो डिनोमिनेटर को 35 कैसे बनाएंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? नीचे 7 से करूँगी, नीचे 7 से करूँगी तो ऊपर भी 7 से करूँगी, तो ये बन जाएगा 21/35। ठीक है। नेक्स्ट 2/7 है। सो नीचे मुझे क्या चाहिए? 35 बनाना है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। 7 5 से 35, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 10/35। दोनों के डिनोमिनेटर हो गए ना सेम, बस सीधा माइनस कर दो नीचे। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? सिर्फ माइनस करते हैं। 21/35 माइनस 10/35, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 11/35। सो यही मेरा आंसर है, यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या किया था, क्या बनाया था हमने? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए थे, क्योंकि जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को भी जब आप सॉल्व करोगे, 21/35 को भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे और डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे 7 से, तो आपको वापस यही फ्रैक्शन मिलेगा रिड्यूस फॉर्म। दैट इज़ वाई ये मेथड हमारा सही है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बना रहे हैं एंड देन उसको ऐड कर रहे हैं। हम फ्रैक्शन को चेंज नहीं कर रहे। ये फ्रैक्शन दिखते अलग है, दिखते अलग हैं, बट होते सेम है, होते सेम है। गॉट इट?
सो यही था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका फ्रैक्शन का। इसमें और कोई टाइप नहीं होता, आपके लिए दो टाइप होता है, एक होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, एक होता है जब डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप इजीली कैसे भी ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, और जब डिनोमिनेटर्स अलग होंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मेथड टाम जाम तुमको अपनाना पड़ेगा। गॉट इट? चलो, सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके